भोपाल दौरे पर पहुंचे सीएम धामी का किया स्वागत। सीएम धामी ने मध्य प्रदेश के सीएम से की मुलाकात। सीएम धामी ने की शिष्टाचार भेंट। भोपाल दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने शहरी विकास मंत्री से की मुलाकात। सीएम धामी ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री भोपाल महापौर से भी की भेंट। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में लिया भाग। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम धामी ने केंद्र के सहयोग से पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड सरकार खेलों को दे रही बढ़ावा। सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन। खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया प्रतिभाग। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। रुद्रपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में भाग लिया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने केंद्र के सहयोग से पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की और राज्यों के मध्य संसाधनों के आवंटन में इकोसिस्टम सेवाओं को महत्ता दिए जाने और केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के आवंटन में फ्लैटिंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखे जाने का अनुरोध किया। सीएम ने उत्तराखंड में एक सशक्त वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम डॉपलर रडार से युक्त अवस्थापना तंत्र के लिए सहयोग किए जाने का भी अनुरोध किया और साथ ही सीएम ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की आगामी बैठक देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने की भी अनुरोध की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भोपाल दौरे पर हैं। वहीं भोपाल पहुंचने पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। साथ ही उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। बता दें कि सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम धामी शामिल होने भोपाल आए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भोपाल दौरे पर हैं। वहीं भोपाल पहुंचने पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सीएम धामी से भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार से शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी और महापौर श्रीमती मालती रॉय जी ने मुलाकात की। उत्तराखंड सरकार की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का मौका दिया जा रहा है। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी देहरादून में 20वें उत्तराखंड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का समापन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज के समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे प्रदेश के खिलाड़ी अपने संकल्प, इच्छा शक्ति और परिश्रम के दम पर अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल नीति के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि देने का काम किया जाएगा, जिससे कि खिलाड़ियों को अपने परिवार पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने का काम किया जाएगा। देखिए, आज जो है 20वां उत्तराखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन है। मैं समझती हूँ कि इस समापन के अवसर पर मुझे आने का यहाँ पर मौका मिला है और निश्चित रूप से जो हमारे सीनियर्स हैं, निश्चित रूप से जो अंडर 18 हैं, उन सब बच्चों की आज प्रतियोगिता है। लगभग फाइनल
की ओर पहुंची हैं और कई लोगों को प्राइज़ भी यहाँ पर आज मिले हैं। मैं समझती हूँ कि एसोसिएशन का ये एक अच्छा और सुखद प्रयास है। इससे कई मौके भी मिलते हैं, अवसर भी मिलते हैं और निश्चित रूप से बच्चों की प्रतिभा को निखार। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण हो रही लैंडस्लाइड की घटनाओं से पहाड़ों पर रहने वाले लोग डरे हुए हैं। इन परिस्थितियों के बीच जीवन गुजरना यहाँ के लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बारिश के कारण सड़कें पल भर में गायब हो जाती हैं और दूर दराज के मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय लोग जीने की जद्दोजहद में लगे होते हैं। ऐसे में उत्तराखंड के पुरेला से विधायक का एक वीडियो सामने आया है, जहां वो वीडियो बनाने के चक्कर में बाल बाल बचते हैं और ऐसी भी वीडियो दिखाएंगे जहां स्कूली बच्चे जान की बाजी लगाकर बाढ़ में स्कूली जाते दिख रहे हैं। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रुद्रपुर पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चोरों के पास से चोरी की 7 बाइकों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 आरोपी नाबालिग है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक महिला से स्नैचिंग की गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है। पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 24 जुलाई को सिंह कॉलोनी रुद्रपुर निवासी एक महिला दूध लेकर घर वापस जा रही थी, तभी बाइक सवार 2 युवकों ने उसकी सोने की चैन खींचकर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है और जांच के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। दो महीने पहले से कुछ घटनाएं जो चिनौती का हुआ था कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में, उसको रुद्रपुर पुलिस द्वारा लगातार टीमें लगाकर इसमें गहनता से विवेचना कर लिया जाएगा और सुराग राशि पताराशि जारी रखा गया। उसका ही एक बहुत सुंदर अनावरण आज हुआ है, जिसमें कई हैरान करने वाली चीज़ें भी सामने आई है। जब ये घटना हुई थी 24/7/2022 को, इसमें सिंह कॉलोनी में रहने वाली मिस वर्षा से एक चेन का चिनौती हुआ था, जिससे संबंध में अपराध संख्या 513/22 कोतवाली रुद्रपुर में अंतर्गत धारा 356 लिखा गया था। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भोपाल दौरे पर हैं। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि आज भोपाल पहुंचने पर मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी और अन्य गणमान्य लोगों ने स्वागत और अभिनंदन किया। बता दें कि सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल गए हैं। हरिद्वार में अब स्कूली बच्चे भी चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखेंगे। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने 4 पब्लिक स्कूलों के 33 छात्र छात्राओं को यातायात प्रबंधन की ट्रेनिंग दी है। इसके बाद छुट्टी के दिनों में बच्चे ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में छात्र ट्रेनिंग के काफी रुचि ले रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से छात्रों को 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है और अब उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी को कहना है कि इस शुरुआत से न सिर्फ पुलिस को सहयोग मिलेगा, बल्कि छात्रों के अंदर भी ट्रैफिक कंट्रोल की समझ पैदा होगी। शिवडेल स्कूल, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, हरिहरानंद स्कूल और ये डीएवी पब्लिक स्कूल के 4 स्कूलों के टोटल 33 छात्र छात्राओं को जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया, 2 दिवसीय है। इसके बाद इनको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ग्राउंड पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके पश्चात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के समाप्त होने के पश्चात इनको जो है जहाँ पे हमारे जनपद हरिद्वार शहर की 10 कम चौराहे हैं, वहाँ पे इनको जो है ड्यूटी में ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी में इनको लगाया जाएगा और इनका काम रहेगा पुलिस के साथ पब्लिक अवेयरनेस करना और ट्रैफिक जो है रेगुलेट करना, इस तरह के कार्य। अब खबर उत्तराखंड के किच्छा से है, जहां दहेज की मांग को लेकर बहू की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को किच्छा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि विवाहिता की 15 अगस्त की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अन्य हत्यारोपियों की तलाश शुरू कर दी है। स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के मौके पर जहां पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी दिन 15 अगस्त की सुबह दहेज लोभी ससुराल वालों ने दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या कर दी। बता दें कि 2 साल पहले मृतका की शादी हुई थी। वहीं दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर दी है। वहीं मृतका की हत्या करने के बाद ससुराल वालों ने परिजनों और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को फंदे से लटका दिया
और मृतका के आत्महत्या करने की झूठी कहानी बयान कर दी। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। और आपको दिखा रहे हैं ये किच्छा से मामला है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ससुराल वालों ने हत्या कर दी और इस मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है लगातार। तो उत्तराखंड की किच्छा से और दहेज के लिए महिला की हत्या की गई है। उसके ससुराल वालों ने ही उसको हत्या कर दिया है उसकी। और आपको बता दें कि ये मामला जो है पुलिस संज्ञान में है और दहेज को लेकर ये मामला है जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजकुमार ने आके थाने में सूचना दी कि उसकी पत्नी ने लटक के आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर जाके फौरन पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की गई। इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे, जांच की गई तो ये पाया गया कि वो पलंग पर लेटी हुई थी। उसको किसी ने भी फंदे पर लटकते हुए नहीं देखा। इससे पुलिस को शक हुआ, गहनता से जांच की गई। आसपास वालों से पूछा गया तो किसी ने भी उसको लटकते हुए नहीं देखा गया। उसको पीएम के लिए भेजा गया तो पीएम में उसकी मौत जो है सांस रुकने के कारण मृत्यु हुई है और उसके हाथों और पैरों में दबाने के निशान थे, जिससे कि उसके हाथ पैर दबा के उसका गला घोटा गया। शादी हुई 25 जुलाई 2020 में और उसमें शादी के बाद ये आए दिन उसे टॉर्चर करते रहते थे। कभी कुछ हम पूछते बेटा क्या बात, नहीं पापा कोई बात नहीं। अभी वो राखी बांध के अच्छी भली यहाँ से गई थी। फिर इनकी डिमांड की शॉप खोलने जा रहे हैं, 2 लाख रुपए अपने पापा से कहे मुझे 2 लाख रुपए दें, स्विफ्ट डिजायर दें, छाती पर रख के लेके जाएगा पैसे, इस टाइप से बात कर रहे हैं। मतलब आए दिन डिमांड होती थी। फिर लड़की को मारा पीटी, उसको टॉर्चर करे जाना। और अब खबर उत्तराखंड के लाल कुआं से है, जहां त्योहारी सीजन की दस्तक शुरू होते ही थाने क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह की सक्रियता के बाद अब चौपहिया वाहन गिरोह भी थाने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में देर रात को थाने क्षेत्र के बिंदु खत्ता स्थित खैरानी विकासपुरी क्षेत्र में एक घर के आगे खड़ी बोलेरो गाड़ी अज्ञात चोर लेकर फरार हो गए। वारदात की जानकारी गाड़ी के मालिक और उसके परिवार को सुबह उठने के बाद लगी, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में की। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत पत्र देकर अज्ञात वाहन चोरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। तीन से 4 के बीच में मेरी गाड़ी जो है, मैं 5:14 में घर से बाहर आया तो मैं घर से बाहर के मैंने देखा तो मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी नहीं थी। तो मैं जैसे मैंने पूछा अपने घर पे मेरी चाबी कहाँ है और मेरी गाड़ी कोई ले गया, तो पता चला कि गाड़ी कोई घर से उठा के ले गया। मैंने 112 में कॉल करा तो पुलिस प्रशासन को, तो उसके बाद मैं थाना कोतवाली में लालकुआ आया। लालकुआ आने के बाद मेरे को ये बोला गया कि तुम्हारी गाड़ी जल्दी से मिल जाएगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी हम जल्दी से जल्दी ढूंढेंगे। और इसमें मेरे को ये आश्वासन दिया गया कि आपकी गाड़ी हम जल्दी से जल्दी ढूंढ के। उत्तराखंड के पंतनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब पंतनगर थाना क्षेत्र में कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बता दें कि लालकुआ से पंतनगर जा रहे बाइक सवार युवकों को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत शनिवार से रानीखेत के सोमनाथ मैदान में सैन्य भर्ती रैली शुरू हो गई है। अग्निवीर ट्रेडमैन बनने के लिए पहले दिन 2347 युवाओं ने दौड़ लगाई। ट्रेडमैन के लिए 4 जिलों से कुल 3662 युवाओं ने पंजीकरण कराया था। पहले दिन कुमाऊं मंडल के 4 जिलों से जुड़े तहसीलों के युवाओं की ट्रेडमैन पदों के लिए भर्ती शुरू हुई, जो शाम तक चलती रही। HRO अल्मोड़ा के अंतर्गत सोमनाथ मैदान में पहले दिन अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के सभी तहसीलों के लिए युवाओं के लिए अग्निवीर ट्रेडमैन पदों के लिए भर्ती हुई। रैली में पहले दिन 3662 युवाओं ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 2347 युवाओं ने दौड़ लगाई। हालांकि बारिश के चलते दौड़ देर से शुरू हो पाई, इस कारण देर शाम तक दौड़ का सिलसिला चलता रहा। वहीं जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि रैली के आयोजन में प्रशासन का पूरा सहयोग रहा।
खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब खटीमा टनकपुर हाईवे से एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 11 यात्री घायल हो गए। वहीं हादसे की वजह वाहन का ओवरलोड और दूसरे वाहन को ओवरटेक करना बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। बोलेरो पलटने की वजह से कुछ लोग घायल अवस्था में चिकित्सालय खटीमा लाए गए हैं, जिनमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको प्राथमिक उपचार देने के बाद आगे के लिए संदर्भित किया जा रहा है। बाकी जो 8 लोग हैं वो लोग मामूली चोटें हैं, उन सबका इलाज करते हैं। चलिए अब खबर उत्तराखंड से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब नैनीताल के बेताल घाट ब्लॉक के भुजान स्थित कोसी नदी में रविवार को नहाते समय 2 युवक डूब गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस और एसडीआरएफ ने एक युवक का शव बरामद कर लिया है। वहीं दूसरे युवक को खोजबीन करना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम उसकी खोजबीन कर रही है। बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश से चारों तरफ तबाही मची हुई है। वहीं भारी बारिश और कई जिलों में बादल फटने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पौड़ी जिले में अग्निवीर भर्ती के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के दौरान एसडीएम पौड़ी और यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एसडीएम की तहरीर पर युवक के खिलाफ पौड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं युवक और एसडीएम की झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि इन दिनों कोटद्वार में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती हो रही है, जिसके लिए पौड़ी तहसील में अभ्यर्थी चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रात करीब 8 बजे भी तहसील में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने का कार्य चल रहा था। इसी बीच एसडीएम और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के बीच में विवाद हुआ। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। बच्चे सोच रहे कि सब यही हो रहा है। हमारे पास 15 दिन का समय होता है, लेकिन चलिए अब खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां रुड़की के झबड़ेरा थाना क्षेत्र के साबत वाली गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद हो गया। बता दें कि यह विवाद दोनों पक्षों के बीच इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। वहीं इस विवाद में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। दरअसल एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर भूमि पर कब्जा करने का आरोप है। इसके चलते दोनों पक्षों में विवाद हुआ। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। और आप देख सकते हैं कि हरिद्वार उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ था। उसके बाद लाठी डंडे खूब चले। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से पत्थर भी फेंके जा रहे हैं दूसरे पक्षों में। दोनों पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर आपको बता दें कि ये झड़प हुई थी और दोनों पक्षों में लोग घायल हुए हैं और फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि इस विवाद में झड़प में 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है अस्पताल में। तो जमीन विवाद का ये मामला था हरिद्वार में और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से दोनों पक्षों में जब विवाद हुआ, उसके बाद लाठी डंडे पत्थर सब चले इन पक्षों में और उसके बाद इसमें 7 लोग घायल हो गए और ये सभी घायल जो हैं इन लोगों को भर्ती कराया गया है जिला अस्पताल में। इनका इलाज लगातार जारी है। हमारी जमीन है तो हमने इसमें दीवार कर रखी है, 1 महीना हो गए। पुलिस में भी हमने वो दी, कोई सुनवाई नहीं। तो सुबह वे उस दीवार को तोड़ने आए प्रमोद कुमार आए तो उसने गाली गलौज देनी शुरू कर दी। हमारे घर पर कोई जेंट्स नहीं था, सारी महिला थी, तो बस उन्होंने इन पर गाली गलौज करी, मार पिटाई शुरू कर दी। मेरी भाभी थी जो प्रेग्नेंट है, उस समय खिंचो फिर नाली में को, और मम्मी मेरी ऋषिकेश रेफर कर दी, उनका सर फूट गया। और मेरे भाई को बहुत चोट आ रही और बाकी हमारा गुम चोट लग रही सबका, 5-6 जनों का। और इसमें उन्होंने छत से पत्थर बरसाए, उसकी ओम प्रकाश के बच्चों ने भी और उसने
प्रमोद के बच्चों ने भी, लड़कियों ने भी और उनकी औरतों ने भी। मामला यह है कि रास्ते विवाद होने के कारण दोनों पक्षों में मारपीट ज़्यादा है और ये हमारी गुड़िया से की जो घटना है, ये अपनी गाय को लेकर जा रही थी, उन्होंने पथराव किया कंडों से और इसके ईंट भी मांगी और क्या हुआ फिर इसने ज़्यादा चोट आने के कारण हम इधर से गए तो फिर उन्होंने उसको दोबारा फिर हमला किया। उनकी जो औरत है उन्होंने औरतें अपने सामने कर दी, अपने आप ही छट जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो करीब 15 दिन से मामला हो गया, हमने थाने में 2-3 बार रिपोर्ट भी कराई, कुछ सुनवाई नहीं है अभी तक। और आज फिर में बार बार लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की की इतनी चोट है अभी भी सर में, यहाँ के जो अस्पताल है उन्होंने भी मेडिकल ये बोल दिया कि नाम ये हाथ से चोट मार रखी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक भी, और ये बोले कि घर ले जाओ। और अब खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश की रहने वाली साक्षी को गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के गीत में मुख्य रोल मिला। बता दें कि ऋषिकेश की रहने वाली साक्षी कला को गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के गीत कब एली में प्रतिभाग करने का मौका मिला है। 24 वर्षीय साक्षी कला के इस मुकाम से परिवार में साक्षी के माता पिता काफी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोगों का साक्षी के घर पर बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। सोमवार को स्थानीय पार्षद वीरेंद्र रमोला दर्जन ग्रामीणों के साथ साक्षी के घर पर बधाई देने पहुंचे और साक्षी को सम्मानित भी किया। साक्षी पहले भी कई गढ़वाली एल्बमों में प्रतिभाग कर चुकी हैं, जिन एल्बमों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। साक्षी कला ने समाज को संदेश देते हुए कहा कि हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत क्रियाकलापों से किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए, तभी हमारी संस्कृति को संरक्षण मिल पाएगा और आने वाली पीढ़ी प्राचीन संस्कृति से परिचित हो पाएगी। अब खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां लकड़ी का व्यवसाय कर रहे व्यापारी ने खटीमा रेंज के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने वन विभाग पर आरोप लगाया कि लगभग 35 से 40 दिन हो गए हैं, हमें किसी प्रकार की निकासी रमन्ना ने नहीं दिया जा रहा है, जिससे हमारा व्यापार पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया है। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि हमें मंडी समिति अध्यक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री और एसडीएम खटीमा के माध्यम से वन मंत्री को ज्ञापन भेजा है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। वहीं व्यापारियों ने कहा कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये गतिमान है और सोमवार तक जो है इसको जो है 11 बजे के बाद शायद आदेश हो जाएगा, टीपी खोल दी जाएगी वन व्यवसायियों को। और मेरे द्वारा इनको जो है बता भी दिया गया है कि जो मौके पे जो प्रकाश जो फाइलों में जो फर्दबानगी बनाई गई है और ड्रोनों में ऐलान किया गया है, उसके अगर कोई भी प्रकाश भिन्नता पाई जाएगी या रवना नहीं पाया जाएगा तो उसको जो है उसकी टीपी रोक करके बाकी लोग भी जो टीपियाँ हैं उसको खोल दी जाएगी। इसमें किसी तरह का वो नहीं होगा। तो जो अनियमितताएं हैं जो यहाँ पे मौके पे जो हुई हैं उसके अगर चल रहा है, जो 40 साल पुराना जो ये चल रहा था स्टॉक रजिस्टर वगैरह सब मेंटेन ये लोग करेंगे और आगे जो भी है जिस तरह से ऊपर से उचित निर्देश देंगे उसी अनुसार जो है आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को जो है मिल जाएगी रात जो है सोमवार को 11 बजे बाद फाइलें जो है 2-4 फाइलें बची, बाकी फाइलों में जो काम हो चुका है और जो फाइलें जो बची हुई हैं उनमें जो है आज भी कार्रवाई चल रही है और मिलान किया जा रहा है रवंदों से जो है जो हमारी फर्द बनी गई है। उसके अलावा जो है सोमवार को ही हरिद्वार में पिछले कुछ समय से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन हरिद्वार पुलिस भी अपराधियों के इन गलत मंसूबों को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार में उस समय हड़कंप मच गया जब रात 10 बजे के आसपास रानीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत समुन नगर चौकी क्षेत्र में बाइक पर जाते एक युवक को बदमाश ने गोली मार दी। साथ ही बदमाशों ने युवक का बाइक और मोटरसाइकिल लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं गोली लगने पर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। अचानक से हमारे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई के गोली मार दी गई है। ठीक है, हम जैसे पुलिस चौकी पर आए तो यहाँ पर पता चला कि सुमन नगर पर हमारा भाई कलेक्टर शरीफ की तरफ जा रहा था, तो जो नदी से पहले नहर पीर की तरफ जो रास्ता जाता है, जैसे वहाँ पर चढ़े तो 2 बदमाशों ने हमला कर दिया। हाथापाई करते हुए हमारे भाई के जांघ पे एक गोली मारी है। गोली मारते बाइक जैसे छीन के जाने लगा तो मोबाइल निकाल कर हमारा भाई घर पर फ़ोन किया। जैसे उन्होंने पीछे पलट कर देखा कि फ़ोन कर रहा है
तो वापस आकर उसके गाल पे मार पिटाई करी और मार पिटाई करने के बाद मोबाइल भी छीनकर दोनों बाइक और मोबाइल छीनकर दोनों चले गए। फिर जीडी अस्पताल में लेकर गए हुए हैं और जख्मी है जहाँ पे गोली लगी। अब खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां देर शाम से लगातार बारिश हो रही है। वहीं बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा रास्ते पर आ गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बता दें कि काबड़ी धार नामक स्थान से पहाड़ टूटकर मलबा आने से बागेश्वर मुख्यालय में कापकोट और दुग नाकुरी पट्टी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती पौड़ी जिले के कोटद्वार से शुरू हो गई है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस योजना से युवा और अनुशासित होंगे। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को फौज में आगे और मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने भर्ती की जाने वाले युवाओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। और ये आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पहले दिन युवाओं को उत्साह देखा गया है। युवाओं में जो उत्साह देखा गया है, अग्निवीर की भर्ती जो शुरू हो गई है उसके लिए युवा उत्साह है। तो देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निवीर योजना राष्ट्र के हित में लाई गई योजना है और उत्तराखंड राज्य में हमने इसका विधिवत रूप से यहाँ पर शुभारंभ कर दिया है। अभी कोटद्वार में भर्ती मेला लगा हुआ है। इस भर्ती मेले के माध्यम से हजारों लोगों को अग्निवीर योजना के माध्यम से देश सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवानों को अधिकाधिक अवसर इसमें मिलेंगे। हमारे नौजवान अधिक संख्या में जाएंगे और पहले भी जाते थे, अब और अधिक संख्या में। और अब खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां खटीमा सीओ भूपेंद्र भंडारी और खटीमा थानेदार नरेश चौहान के निर्देश पर बीती रात खटीमा एसआई अशोक कुमार और बाजार चौकी इंचार्ज होशियार सिंह की तरफ से पुलिस टीम के साथ मिलकर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बाजार चौकी पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए कार्रवाई की। साथ ही पुलिस ने लोगों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक भी किया। बता दें कि खटीमा में शराब पीकर गाड़ी चलाने के बाद होने वाले सड़क हादसे पर लगाम लगाने के लिए खटीमा पुलिस और बाजार चौकी पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने को लेकर मुहिम छेड़ दी है। अब खटीमा में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए अभियान शुरू कर दिया है। अब क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वालों तक पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।